कल के क्लास में हमने बस इतना ही पढ़ा है कि टेम्पलेट आखिर क्या फ़ायदा है उसका यूज करने का। आखिर हम जो देखे थे कि किस तरह से टेम्पलेट के मदद से हम अपने लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल प्रोग्राम में बांट पा रहे हैं, मतलब हम अपने बड़े से प्रोग्राम को छोटे टास्क में बांट पा रहे हैं टेम्पलेट की मदद से। तो इन चीज़ों को आज समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या तरीका है इसको अप्लाई करने का। तो जनरली अगर सिंपल सा डेफिनेशन हम कहें तो टेम्पलेट हमारा एक टूल्स होता है सी प्लस प्लस में, जो कि प्रोवाइड किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो कोड का डुप्लीकेसी कम करने के लिए। मतलब अगर सिमिलर टास्क है तो आप उस काम को करने के लिए टेम्पलेट का यूज करें तो बेहतर होगा, जो कि आपको क्या कर रहा होगा, डेटा टाइप इंडिपेंडेंट बनाता है। सीधी सी कहानी है कि ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट बनाता है हमारे कोड को। अब ये डेटा टाइप इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ भाई? बार बार यूज ना करना पड़ेगा एक ही डाटा टाइप को। हाँ, जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कल समझाए थे कि 4-5 फंक्शन बनाते हम एक ही काम के लिए, तो उससे बेहतर था कि हमने एक फंक्शन बनाया टेम्पलेट का, और वो टेम्पलेट का फंक्शन ने क्या किया, मेरे प्रोग्राम को डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कर दिया। डेटा टाइप इंडिपेंडेंट कर दिया इसने। मतलब कि आपको ये वरी नहीं करना है कि क्या होगा हमारा डेटा टाइप यहाँ पे। इस चीज़ों को समझना जरूरी है कि आपको ये सोचने का टेंशन नहीं है कि ये किस टाइप के लिए काम कर रहा होगा या किस टाइप के लिए नहीं कर रहा होगा। जैसे मान लो कि हम लोग क्लास बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपना एक क्लास बना के रख ले। जैसे वेक्टर सबने सुना है थोड़ा बहुत, तो नहीं भी सुना है तो वो हम समझा रहे हैं आपको कि मान लीजिए, छोड़िए वेक्टर को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये क्लास मेरा यहाँ पे हम क्रिएट करना चाह रहे हैं लिस्ट का। ये एक क्लास है, लिस्ट क्लास, समझिए कि हमने सोचा कि हमें एक क्लास बनाना है, लिस्ट क्लास यहाँ पे। तो भैया हम यहाँ पे आए और एक क्लास बना दिए लिस्ट नाम का। अब ये लिस्ट क्लास में हमको करना क्या है, समझिए। एक क्लास है लिस्ट, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो हमने एक लिस्ट क्लास बनाया। अब इस लिस्ट क्लास में हम क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, जरा आप समझिएगा इसको। कि हम ये चाह रहे हैं कि मेरे पास एक लिस्ट क्लास है और इस लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर यूजर बनाता है, तो जब भी यूजर ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कुछ ऐसे बनाएगा, लिस्ट लिखेगा और लिस्ट के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखेगा, कुछ ऐसा होगा, लिस्ट ओ बी। अब यहाँ पर क्या है कि ये लिस्ट किस डेटा टाइप का है, ये श्योरिटी कहाँ से आएगा कि हमने जो ये अभी लिस्ट क्लास बनाया, ये लिस्ट किस डेटा टाइप का है, ये समझना जरूरी है। कि ये जो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ये किस टाइप के लिए बना हुआ है, इसमें कौन सा टाइप का वैल्यू जाएगा, नंबर जाएगा या फिर स्ट्रिंग जाएगा या फिर इंटीजर जाएगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम फिलहाल के लिए अपने क्लास को देखें, जनरली अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो क्लास लिस्ट, अब इसके अंदर आप क्या करो, इंट का एरे बना दो। मान लो ऐसा हम क्लास बना रहे हैं इंट ए 20, सपोज डैट। तो क्या होगा, एक 20 साइज का एरे बन जाएगा और इसके लिए हम एक वेरिएबल बना ले रहे हैं इंट लेन। और पब्लिक सेक्शन में हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शन बना देते हैं इसको इनपुट करने का, void इनपुट। बस प्रॉब्लम समझना है कि एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है void out,
पुट या डिस्प। तीसरा फंक्शन है सॉर्ट, वॉइड सॉर्ट। चौथा फंक्शन है वॉइड गेट मैक्स। समझो थोड़ा सा, ये सारे फंक्शंस हैं और इस फंक्शन का काम समझिए। इनपुट फंक्शन क्या कर रहा होगा, इनपुट ले रहा होगा। मतलब अगर हमने ऐसा लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और हम डायरेक्ट लिख दें ob.input तो एक एरे इनपुट हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है कि जैसे ही हमने इस क्लास को बनाया, ध्यान से समझिए, एक लिस्ट क्लास है, इसके अंदर वेरिएबल है इंट टाइप का, मतलब एरे है एक जो हम लिस्ट बना रहे होंगे, और लेंथ है इसका एक वेरिएबल जिसमें हम लेंथ निकाल के रख लेंगे। इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन है, गेट मैक्स फंक्शन है, ये क्लास के अंदर है। तो भाई साहब जब आपने ये लिस्ट ओबी बनाया तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी लिखोगे ob.input तो भाई जी यहाँ इनपुट क्या होने वाला है, तो इंटीजर्स इनपुट होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी हम ये स्टैटिक बना ले रहे हैं, बाद में डायनेमिक एरे बना लेंगे, वो बात की चीज़ है। मेन समझना है कि अभी इसमें क्या होने वाला है, इंटीजर वैल्यू आप इनपुट करोगे, मान लो। और इसमें जैसे ही हम लिखेंगे ob.output तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट करा। मतलब हमने एक फैसिलिटी दे दिया यूजर को कि अगर तुमको इंटीजर एरे के साथ खेल करना है, इंटीजर एरे के साथ कुछ प्रोग्रामिंग करना है, तो तुमको एरे बनाने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाओ। क्योंकि ये एरे टाइप का नहीं बनाओ, लिस्ट टाइप का बनाओ। लिस्ट टाइप का बनाने और एरे टाइप में बनाने में क्या अंतर है, तो देखो भाई, अगर तुमने एरे बना लिया, ऐसा कुछ बनाया इंट a20, तो तुमको इसके लिए इनपुट के लिए पूरा का पूरा लूप लगा के कोड लिखना पड़ेगा। एरे पढ़े हो ना C++ में। आउटपुट के लिए तुमको कोड लिखना पड़ेगा, इसको सॉर्ट करना है तो उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, इसको इसमें से बड़ा नंबर फाइंड करना है तो कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये लिस्ट बना ले तो लिस्ट टाइप का वेरिएबल बना ले तो ये भी एरे का ही काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो डेटा लिया वो क्या है, एरे है। बट इसमें फायदा क्या है ये समझो, कितना बेहतरीन फायदा है यहाँ पे, कि आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ हम कर क्या रहे हैं सर, कि ये क्लास एक बार बना दिए और उसके बाद अगर हम तुमको बोले कि 5 गो एरे लीजिए नंबर्स का, तो आप कुछ नहीं करोगे, सीधा आप लिस्ट क्लास का 5 वेरिएबल बना लो, लिस्ट L1 L2 L3 L4 दिस। तो भाई साहब यहाँ पे बन गया 5 लिस्ट, 5 एलिमेंट का यहाँ पे लिस्ट बन के तैयार है, 5 नंबर का एरे बन के तैयार है। और इसमें फायदे क्या है, तो इन चीजों को आप समझिए कि फायदा कितना बड़ा है इसमें, कि आप को जब भी एरे इनपुट लेना है तो लूप उप नहीं चलाना है, आप लिखोगे L1.input और इनपुट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप लिखोगे L2.input तो इनपुट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बना के रखा है क्लास, हमने यहाँ पे ये क्लास बना के रखा है एक लिस्ट नाम का, जिसके अंदर फंक्शन है इनपुट का, आउटपुट का, सॉर्ट का, गेट मैक्स का, जो एरे के इनपुट ले रहा है, एरे को आउटपुट करा रहा है, एरे को सॉर्ट करेगा, एरे को गेट मैक्स करेगा। तो जब तुमको प्रॉब्लम होगा एरे को सॉर्ट करने का, तो तुम सीधा सीधा लिखोगे L1.sort तो तुम्हारा एरे सॉर्ट हो जाएगा इस तरह से। जस्ट लाइक जो स्ट्रिंग तुम पढ़े हो तो स्ट्रिंग में लिखते हो ना S1 डॉट समथिंग, S1 डॉट लेंथ, तो लेंथ मिल जाता है। इसी तरह से तुम यहाँ भी कर पाओगे आसानी से। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमने एक अपना डेटा टाइप बना लिया लिस्ट। देखो एरे नाम का डेटा टाइप वो दे रहा था डिराइव्ड में, हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिया जिसको हम लिस्ट कह रहे हैं। और इस लिस्ट डेटा टाइप से क्या है कि हम एरे के ही ऑपरेशन कर पा रहे हैं, लेकिन फंक्शनैलिटीज हमको इजीली मिल जा रही है, हमको लूप चलाने का जरूरत नहीं है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। मतलब अब जब भी प्रोग्राम बनाएंगे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसमें हम उसको एक हेडर फाइल बना के रख लेंगे और लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, उसका फंक्शन किए, काम हो गया। उसके लिए पूरा कोड लिखने का जरूरत नहीं है, यही ना करता है प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरी।
तो एक लाइब्रेरी बना देंगे हम लिस्ट का, जैसे स्ट्रिंग क्लास का हेडर फाइल है ना, स्ट्रिंग का हेडर फाइल है C++ में। तो इससे फायदा क्या होता है, तुम स्ट्रिंग का वेरिएबल डायरेक्ट लिखते हो, स्ट्रिंग एस, ये एक क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, अब तुम एस डॉट करके सारा चीज यूज करो, तुमको सबके लिए कोड लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन यही C++ में नहीं था, तो तुमको लूप चलाना पड़ रहा था, या तुमको अगर कॉपी करना है तो कॉपी के लिए अगर फंक्शन मान लो नहीं है strcpy, तो तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, लेंथ निकालने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। लेकिन वही चीजें अगर हमको लाइब्रेरी मिल गई है, उसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर सारा फंक्शन है, तो हम एरे ना बना के डायरेक्ट इसी का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। बट अभी भी यहाँ पर एक समस्या है। समस्या क्या है, तो अभी जो ये लिस्ट बना है ये नंबर्स के साथ डील कर रहा है। ये जो लिस्ट है ये नंबर्स के साथ डील कर रहा है, और वो भी कौन से नंबर, इंटीजर्स नंबर। अगर हम चाहें फ्लोट का एरे बनाए तो फिर हमको एक और क्लास बनाना होगा। बात समझो कि हम चाह रहे हैं भाई ये तो इंटीजर नंबर का था, हम चाह रहे हैं हमको फ्लोट का एरे बनाना है, तो अब हम लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये क्या कहता है कि ये बन तो गया एक एरे, बट ये एरे बना किसका है, इंटीजर्स का। ये एरे जो बना हुआ है वो इंटीजर्स का बना हुआ है सर। ये जो ओबी है ये इंटीजर्स एरे, बट वी वांट टू क्रिएट द float type array, or we want to create a string type array. We want to create a array with यहाँ पे हम चाहते हैं ऐसा कि हम नंबर्स का लिस्ट नहीं बनाए, मतलब हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि 20 40 60, ऐसा नहीं, हम ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा हो राम श्याम कृष्ण, ऐसा हम कुछ चाह रहे हैं, ऐसा करके ऐसा लिस्ट हो 20 का। और इसके साथ मतलब इसको हम इनपुट ले सके, एक बार जब लिखे ओबी डॉट इनपुट तो ये सारे इनपुट हो जाए, आउटपुट लिखे तो सारा का सारा लिस्ट एक बार में प्रिंट हो जाए। मतलब एरे प्रिंट कराना है, मेरे पास एक नाम का एरे हो गया, स्ट्रिंग का एरे हो गया, और इसको हम जब प्रिंट कराएंगे तो एक बार में लिखेंगे ओबी डॉट इनपुट तो पूरा स्ट्रिंग का ये नाम इनपुट ले लेगा, एक बार लिखेंगे ओबी डॉट आउटपुट तो ये उसको आउटपुट कर देगा। मान लो हम ऐसा भी कुछ फंक्शन बना सकते हैं उसके अंदर, पुश पॉप, जैसे पुश पॉप यूज करते हो ना, यहाँ भी तुम फंक्शन बना सकते हो पुश पॉप। तो यहाँ पे पुश मतलब वॉइड पुश एक फंक्शन बना दे रहे हैं, वॉइड पुश। तो पुश फंक्शन क्या कर रहा होगा कि एरे में जितना एलिमेंट होगा, मान लो एरे में पहले से 10 एलिमेंट है, तो हम ओबी डॉट पुश जब करेंगे तो उसके बाद में एक और एलिमेंट रख देगा, एक और एलिमेंट ऐड कर देगा। जब हम लिखेंगे ओबी डॉट पॉप तो वो एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा मेरे एरे से। ये सब फैसिलिटी हम देना चाह रहे हैं ताकि यूजर जब भी नया ऐड करना चाहे तो डायरेक्ट पुश को कॉल करे, हटाना चाहे तो पॉप को कॉल करे, ये फैसिलिटीज चाहते हैं। तो इसके लिए तुमको अभी क्या करना होगा, अभी जितना तुमने पढ़ा है तुम्हें एक और क्लास बनाना होगा, जिसके अंदर तुम फिर से लिस्ट क्लास बना रहे हो, और इस क्लास के अंदर तुम जो इस बार डेटा टाइप लेने वाले हो वो फ्लोट का लेने वाले हो, फ्लोट का एरे लेने वाले हो। बहुत बेहतरीन। देन सारी चीजें सेम। नो, यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रिंग का क्लास। आप यहाँ पे क्लास बनाओगे, क्लास लिस्ट स्ट्रिंग। बट भाई हो क्या रहा है, आप समझो यहाँ पे कि आप एक ही कोड को रिपीट कर रहे हो अगेन एंड अगेन, और इसी चीज का, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है टेम्पलेट। कहता है भाई काम सेम है, सॉर्टिंग करना है, ऑर्डर करना है, इनपुट लेना है, आउटपुट करना है, पुश करना है, पॉप करना है, तो इतना झंझट क्यों, तुम डायरेक्ट क्या करो ना, टेम्पलेट बनाओ। टेम्पलेट बनाओ मतलब क्या कि तुमको एक सिंपल सा काम करना है भाई साहब, कि एक क्लास बनाना है और उस क्लास में तुमको ये सारी चीजें लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट करना है, और उस एक प्रोग्राम में
तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब तुम्हें क्या करना है कि 3 फंक्शन 4 फंक्शन के बदले 3 क्लास 4 क्लास के बदले एक क्लास बनाना है। कौन सा क्लास बनाना है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे टेम्पलेट क्लास ऐसे लिखते हैं, क्लास लिस्ट। अब इस लिस्ट में ना क्या कोई ऐसा उपाय है कि यहाँ इंट फ्लोट या स्ट्रिंग बताए ही नहीं हम। वो हम कब बताएंगे? जब हम वेरिएबल बना रहे होंगे, मतलब जिस समय ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे ऐसा लिखेंगे लिस्ट, इसी समय यहाँ पे बता देंगे इंट इस जगह पे ओबी। तो अब क्या हो जाएगा, ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब इसमें इंटीजर का लिस्ट बन रहा होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्ट्रिंग। अब जो लिस्ट बनेगा किसका बनेगा? स्ट्रिंग का। मतलब ऐसा कुछ फैसिलिटी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और यही फैसिलिटी देता कौन है? टेम्पलेट। टेम्पलेट कहता है कि तुम यहाँ पे डेटा टाइप फ्री रहो। यहाँ जब कोड कर रहे हो, क्लास बना रहे हो, तो उस क्लास को डेटा टाइप फ्री बनाओ। तुमको उसमें डेटा टाइप के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। वो जब बना रहे होंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस समय जरूरत पड़ेगा ना किस चीज का लिस्ट बनाए, तो उस समय सोचना कि डेटा टाइप कौन सा लें, क्या लें, किस तरह से काम किया जाएगा। तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। समझे बात को? तो अगर हम सिंपली इसका डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहली चीज समझो कि टेम्पलेट को ही कहा जाता है जेनरिक। ठीक है? और जेनरिक, जेनरिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेडिसिन में सुनते हैं ना कि जेनरिक मेडिसिन है भैया, तो ये जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? जेनरिक मेडिसिन का मतलब, डॉक्टर साहब बताइए विकास। देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि भाई पैरासीटामोल ले लो। ये पैरासीटामोल अब क्या है कि ये तो बहुत सारी कंपनी का आता है, ये सुमो भी बनाता है, ये कैरोसिन भी बना रहा होता है, ये बहुत सारी कंपनी आप देखोगे जो पैरासीटामोल बेचती है। लेकिन एक चीज समझो कि ये जो कंपोजिशन है पैरासीटामोल, ये जेनरिक है। मतलब कंपोजिशन सबका सेम होने वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। बाकी कंपनियां क्या करेगी? पैकेजिंग अलग तरीके से करेगी, और उसमें जो केमिकल है वो पैरासीटामोल ही सबका होगा, नाम अलग अलग रखेगा। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ एक ही चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं। यही चीज़ होता है जनरलाइज कर देना। तो हम भी अपने कोड को जनरलाइज करते हैं। मतलब यहाँ हम जो कोड बना रहे होते हैं, हम कुछ ऐसा बना रहे होते हैं कि भाई साहब एक कोड हमने लिख के दे दिया आपको यहाँ पे, क्लास लिस्ट, और इसके अंदर एक टाइप हमने लिख दिया TA20। अब ये टी जो है ना, ये टी एक टेम्पलेट हो गया। अब यहाँ बनाना पड़ेगा ऊपर में हमको टेम्पलेट कीवर्ड के साथ। ये हम लास्ट क्लास में बताए भी थे। टेम्पलेट यहाँ पे हम बना देंगे क्लास टी। अब देखो ये टी क्या हो गया? ये एक टाइप हो गया, और ये जनरल टाइप हुआ। जनरल किसी को बोलना, ये जनरल भैया टाइप हुआ। हाँ बोलिए। बोले क्लास टी जो है वो मेनी टाइम्स लिख सकते हैं। हाँ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ क्लास टी लिखे फिर कोमा देके तुम एक क्लास T2 T3, वो भैया उसका यूज क्या है, मेनी टाइम्स लिखने का यूज? मेनी टाइम्स लिखने का मतलब ये है कि बनाते समय कभी कभी हम दो तरह के वैल्यू बना रहे हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें या फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं, तो मान लो तुम ऐसा करते हो फन। अब इसमें एक भेज दिए तुम नंबर, एक भेज दिए स्ट्रिंग। तो भाई साहब अगर तुमने एक टी बनाया है यहाँ, तो वो तो या तो नंबर में बदलेगा या स्ट्रिंग में बदलेगा, दोनों में तो नहीं बदल सकता है ना एट ए टाइम में। तो फिर वहां पे नहीं। तुम, हाँ तो वहां पे तुमको अगर अलग अलग टाइप चाहिए कि हाँ कभी हम नंबर स्ट्रिंग भेज दिए, कभी हम स्ट्रिंग और नंबर भेज दिए, कभी हम इंटीजर और फ्लोट भेज रहे हैं, कभी हम फ्लोट और इंटीजर भेज रहे हैं, तो उसके लिए आप दो टेम्पलेट बना लोगे तो वो दोनों अलग अलग टाइप में कन्वर्ट होगा। तो जब तुम सेंड इससे पहले करते जो समय, प्रोग्राम बनाया था उसमें तो एग्जीक्यूट किया था ना एक बार, मतलब डिक्लेयर हाँ करना पेटी को। हाँ हाँ, तो नहीं मतलब एक बार में नहीं करेगा। एक बार जो आप जो कह रहे हो कि एक ही बनाए यहाँ पे और दो अलग अलग टाइप भेजें, तो वो काम नहीं करेगा, अच्छा। वो एरर दे देगा। क्योंकि आपने भैया उसके ये लिए तो हम तो मेन क्लास में बना सकते हैं ना।
मेन क्लास में जब तुम बना रहे होगे तो ये जैसे ये हम मेन में ही बना रहे हैं, यहाँ कॉल कर रहे हैं ना। मान लो हम ऐसा करते हाँ हैं, हम चाहते हैं कि फन लिखें, एक फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे, ये टेम्पलेट टाइप का फंक्शन है, क्लास टी एक बना हुआ है। ओके, मान लो यहाँ पे टेम्पलेट के साथ ये एक बना हुआ है। तो फन में मान लो तुमने टी ए और टी बी नाम का डेटा रिसीव किया, वॉइड। अब इसके साथ जो भी ऑपरेशन करो, तो जब तुम यहाँ पे कॉल करोगे फन को, तो मान लो तुमने 20 भेज दिया और हाई भेज दिया, तो भाई समझो ये हम क्या बोले, टेम्पलेट का क्या होता है, ये जो कॉल आता है, जो वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से इस टी को बदल दिया जाता है। ये ना पढ़े हैं कि यहाँ पे इंटीजर जा रहा है तो इस टी का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो अभी जो तुमने ये लिखा है तो यहाँ पे अब तुम बताओ कि ये इंटीजर लेके आ रहा है तो टी का टाइप इंटीजर हो जाएगा, ये स्ट्रिंग लेके आ रहा है इस टी का टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टी का दो दो डेटा टाइप हो सकता है? मतलब कहना का भैया एक टाइम पे एक ही डेटा टाइप वर्क करेगा। एक टाइम पे एक ही टाइप में बदलेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं दो टाइप लें, तो हम यहाँ पे इसको कोमा के साथ एक और टी बना लेंगे, क्लास T2 बना लेंगे। अब क्या हुआ, इसको टी बोल दिया, इसको T2 बना दिया, तो अब एक टी बन गया इंटीजर और T2 बन गया स्ट्रिंग। बात बुझे? यस सर। समझेंगे उस चीजों को अभी और डिटेल में भाई एक समझेंगे। और फिर से बोलिएगा। यहाँ पर हम जो पास कर रहे हैं, यहाँ देखो एक स्ट्रिंग भेज रहे हैं, एक इंटीजर भेज रहे हैं, ठीक है। हाँ तो अगर तुम यहाँ एक ही टी बनाओगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि इस टी को स्ट्रिंग में बदला जाए कि इंटीजर में बदला जाए। बात समझ रहे हो? तो हम दो अलग अलग टाइप भेज रहे हैं, तो वहां दो टी होना चाहिए मेरे पास। तो इसी के लिए हम यहाँ पे एक टी बना लिए, एक कोमा देके एक T2 बना लिए। अब ये टी है और ये T2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वैल्यू नंबर जा रहा है तो टी को बदल देगा इंटीजर में और T2 को बदल देगा स्ट्रिंग में। लेकिन फिर अगर तुम इसको उल्टा के कॉल कर दो, ऐसे कर दो, लिखो फन, यहाँ पे लिख दो बाय, यहाँ पे लिख दो 30.5। अब क्या होगा, तो टी बदल जाएगा स्ट्रिंग में और T2 बदल जाएगा डबल में। तो अगर तुम एक ही बार में दो डिफरेंट टाइप के वैल्यू भेज रहे हो और वहां टेम्पलेट ही यूज कर रहे हो सारे के लिए, तो तुमको दो टेम्पलेट यूज करना होगा। अगर तुम तीन डिफरेंट टाइप के वैल्यू भेजोगे तो तीन टेम्पलेट यूज करना होगा। बात समझे? क्योंकि एक टेम्पलेट एक टाइम में एक ही टाइप का बन सकता है। हाँ, तुम दोनों स्ट्रिंग भेजो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टेम्पलेट होगा तो वो टी स्ट्रिंग में बदल जाएगा। तुम दोनों इंटीजर भेजो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने दो अलग डेटा टाइप भेजा तो वहां होना भी चाहिए दो अलग अलग टेम्पलेट, क्योंकि एट ए टाइम में एक ही टेम्पलेट को दो टाइप में तो नहीं बदल सकता है ना। इन चीजों को और समझेंगे हम लोग। अभी अभी हम वहां चले नहीं, अभी तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी नहीं देखा इसका, अभी तो बस आपको हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन समझा रहे थे। अब चलते हैं इसके डेफिनेशंस पे। तो देखो एक सिंपल सा हमने क्या किया है कि ब्राउजर ही खोल लिया है और यहीं पे चलते हैं। किसी का भी एक डेफिनेशन जानना है तो पहली बात देख लो, टेम्पलेट का मतलब हम समझाए तुमको कि जनरल, जेनरिक। और जेनरिक मतलब कि हमने एक क्लास बना दिया है और उसमें अलग अलग टाइप वाला यूज कर रहा है। देखो जनरली इसको ना, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट। जैसे बैंक जाते हो ना तो स्लिप मिलता है ना, उस स्लिप में क्या है कि एक फॉर्मेट में बना हुआ है क्या क्या भरना है, और तुम उस फॉर्मेट में ही भर के देते हो। वो बैंक वाला क्यों बनाया, ताकि यूजर को दिक्कत ना हो भरने में। मान लो सबको एक सादा पेज दे दिया जाए और भरने बोल दिया जाए, तो कोई कुछ इन्फॉर्मेशन भर के देगा, कोई कुछ देगा, ना सीरियली रहेगा, तो बैंक वाले को भी दिक्कत होगा। तो उसने क्या किया, एक टेम्पलेट बना के रख दिया। सिमिलरली उसी तरह हम यहाँ क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट बना के रख दिया, ये एक टेम्पलेट हो गया और इसमें अलग अलग टाइप से प्रोग्राम भेजने वाला जो है वो अलग अलग टाइप का
कोड हमको सेंड कर रहा होगा, मतलब कभी नंबर भेज रहा होगा, कभी फ्लोट भेज रहा होगा, कभी स्ट्रिंग भेज रहा होगा, और मेरा क्लास या फंक्शन सारे को एक्सेप्ट कर रहा होगा। इसी चीज को हम लोग कह देते हैं टेम्पलेट, सिंपल सी कहानी में। जगह पर टाइप नेम क्या है? हाँ, टाइप नेम लिखा हुआ है क्लास की जगह पर। टाइप नेम वही हुआ कि तुम किस वेरिएबल टाइप नेम का हो गया। बना रहे हो, ये सिंटेक्स है। यहाँ टाइप नेम क्लास देना पड़ता है क्योंकि हम क्लास टाइप का बना रहे होते हैं वहां पे टेम्पलेट। बुझे? वहाँ दो चीज, ये एक न्यू कीवर्ड मतलब आया था इसके साथ कि तुम क्लास के बदले टाइप नेम भी वहां पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सपोर्ट करता है। बुझे? टाइप नेम मतलब कि जो वैल्यू आने वाला है उसको जिस टाइप में बदलेंगे उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ क्लास भी यूज होता है, टाइप नेम भी यूज होता है, दोनों कीवर्ड यूज होता है। ओके, चलिए समझते हैं थोड़ी सी, फिर आगे चलेंगे। तो देखो कि सिंपल सा कहता है कि द टेम्पलेट आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली यूज मेथड एडेड इन सी प्लस प्लस। कहता है टेम्पलेट क्या है, तो सी प्लस प्लस में ऐड किया गया एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो अलाउ करता है जेनरिक प्रोग्राम लिखने के लिए। मतलब हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख पा रहे हैं जो कॉमन प्रोग्राम हो। जेनरिक प्रोग्राम का यही मतलब हुआ कि अलग अलग डेटा टाइप के लिए एक प्रोग्राम हमने लिखा है और उसमें जब भी हम भेज रहे होंगे तो जनरलाइज हो जाएगा, वो अलग अलग के लिए काम करेगा। जैसे दिख रहा है टेम्पलेट सी प्लस प्लस अलाउ अस टू डिफाइन जेनरिक फंक्शन एंड क्लासेस। यहाँ आप जेनरिक फंक्शन और क्लास बना सकते हैं, मतलब एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो जनरलाइज हो गया सारे डेटा टाइप के लिए, एक ऐसा क्लास बना सकते हैं जो सारे डेटा टाइप के लिए जनरलाइज हो गया। फिर कहता है टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस प्रमोट्स जेनरिक प्रोग्रामिंग। ये जेनरिक प्रोग्रामिंग को प्रमोट करता है, मीनिंग द प्रोग्रामर्स डज नॉट नीड टू राइट द सेम फंक्शन और मेथड फॉर डिफरेंट पैरामीटर। मतलब उसको एक ही चीज को बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है अलग अलग पैरामीटर के लिए। तो सिंपल सी कहानी है कि वी कैन डिफाइन द टेम्पलेट एज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग जेनरिक क्लास एंड फंक्शन। जेनरिक क्लास और फंक्शन क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट है। इसके पीछे का आइडिया सीधा सीधा है कि भैया हम जो है डेटा टाइप जो पास कर रहे हैं अलग अलग पैरामीटर के, वो ना करके हम एक ही टाइप वहां पर लें और जो भी टाइप भेजेंगे उसके अनुसार ये काम करेगा। और इसका सिंटेक्स कुछ यूं है कि आप अगर टेम्पलेट बना रहे हैं तो टेम्पलेट, इसके बाद यहाँ पे कीवर्ड में क्लास या टाइप नेम होता है और यहाँ पर नाम होता है। अब ये नाम देखो, ये नाम जरूरी नहीं है टी रखेंगे, MNOP कुछ भी रख सकते हैं, वो तो लोग जानकारी के लिए थोड़ा सा कन्वेंशनल चला आ रहा है, सब कोई रखता है तो हम लोग भी टी लिख देते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है, हम लिखेंगे टेम्पलेट क्लास M तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जहाँ जहाँ M लिखेंगे वहाँ वहाँ जो है उसको बदल के कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो भी टाइप भेजेंगे उस टाइप में। तो इसीलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमको यहाँ टी ही लिखना है, ठीक है, इस चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक क्लास बनाया जा रहा है वेक्टर, इसके अंदर कंटेनर पास कर रहा है पब्लिक, ये सारी चीज़ें समझेंगे कि ये सारा चीज़ होता क्या है। और यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें देखो हमने यहाँ लिखा है इंट वेक्टर, यहाँ देखो हमने लिखा है वेक्टर और ब्रैकेट के अंदर इंट v1, इसका मतलब ये इंटीजर टाइप का बन रहा है। फिर हम लिखेंगे स्ट्रिंग v2 तो ये स्ट्रिंग टाइप का बन रहा है, मतलब हम जैसा वैल्यू यहाँ से पास करेंगे उस टाइप का बन जाएगा। जैसे हम लाइब्रेरी वेक्टर का यूज करते हैं वो समझाएंगे, ये एक STL का पार्ट है, STL लाइब्रेरी। इसको पढ़ने के बाद आप एक अच्छा लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं डेटा टाइप फ्री, मतलब आप कम से कम कोड में बेहतर सुविधा दे सकते हैं कि यूजर अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ देखो हाउ टू यूज टेम्पलेट, ये कह रहा है टेम्पलेट कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग कैसे कि जैसे मान लो क्या कह रहा है कि एज यू सीन इन द प्रीवियस सेक्शन वी यूज टेम्पलेट इन C++ टू जनरेट जेनरिक मेथड। हम जेनरिक मेथड के लिए बनाते हैं तो टेम्पलेट इन C++ गेट एक्सपेंडेड एट कंपाइल टाइम। क्या कह रहा है
कि इसको कंपाइल टाइम में एक्सपेंड किया जाता है। किस तरह से? जैसे मैक्रो आपको पढ़ाया गया था, मैक्रो में आपको समझाया गया था कि मैक्रो में देखो क्या होता है कि सर अगर आप ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, हैश डिफाइन प्रिंट, और यहाँ आपने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ऐसा सपोज दिस, अगर हम ऐसा लिखें और अपने प्रोग्राम में आके लिखें इंट मेन, अब यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखते हैं? प्रिंट, और कुछ नहीं, बस प्रिंट, 2 बार लिख दो प्रिंट, ऐसा, ये बंद कर दो। तो क्या होने वाला है, जैसे इस प्रोग्राम को तुम कंपाइल करोगे ये काम करेगा, ये एरर नहीं देगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्रो बना लिया है। इसी को मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब हमने एक प्रिंट नाम के वर्ड का मीनिंग डिफाइन कर दिया है, और ये जहाँ जहाँ अपने प्रोग्राम में हम प्रिंट लिखेंगे वहाँ वहाँ कंपाइलर इसको रख देगा। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होंगे तो कंपाइलर इसको बदल देगा कुछ ऐसे फॉर्मेट में, इंट मेन, और इस जगह पे वो इस पूरे लाइन को उठा के यहाँ रख देगा। एक प्रिंट के जगह पे वो पूरे लाइन को उठा के रख देगा, मतलब जो भी हमने लिखा है उस लाइन को यहाँ पे रख देगा। इस प्रिंट के बदले वो ये लिख देगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। सिमिलरली इस प्रिंट के बदले भी वो सेम चीजें को लाके यहाँ रख देगा। ये काम किसका होता है? टेम्पलेट का, सॉरी मैक्रो का। और ये कर कौन रहा होता है? तो कंपाइलर कर रहा होता है। देखो इतना आसान, और ये बंद, ऐसा मेरा प्रोग्राम बदल जाएगा कंपाइल होने के बाद। सेम वही काम मेरे टेम्पलेट के साथ भी होता है कि जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तो मान लो जैसे यहाँ पे हमने ये जो कोड है, यहाँ देखो समझो ध्यान से, ये जो कोड है हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाया है टी माई मैक्स txt_y, ये टेम्पलेट हमने टी बना लिया है। अब क्या होगा, हम मेन में ऐसा लिख रहे हैं माई मैक्स इंट, और यहाँ पे 3 4 मतलब इंटीजर, फिर हम लिख रहे हैं कैर, तो यहाँ मतलब कैरेक्टर। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इस एरो को समझो, मेरा कंपाइलर यहाँ पे इसको, इसके बदले ये जो हमने लिखा है मैक्स इंट 3 4, इसके बदले वो इस फंक्शन को कन्वर्ट कुछ ऐसा करेगा कि जहां जहां टी था वहां वहां इंट रख देगा। इंट माई मैक्स इंट एक्स इंट वाई रिटर्न दिस, इस तरह से वो कर देगा। और दूसरा में देखो कि जहां जहां हमने कैर लिखा है तो इस लाइन के बदले मेरा इस तरह का एक फंक्शन बना देगा, मतलब जहां जहां इंट था वहां वहां कैर लिख देगा, और ये चीजें कंपाइलर इंटरनली जनरेट करेगा। मतलब कंपाइलर हमको दिखाएगा नहीं चीज, लेकिन मेरा कोड कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। यही टेम्पलेट का काम है, जिससे क्या होगा कि हमको 4 बार एक ही कोड लिखने का जरूरत नहीं है। हम जब भी कॉल करेंगे तो कंपाइलर उसके हिसाब से बॉडी क्रिएट कर देगा। ये फायदा है टेम्पलेट का। तो कहता है टू यूज टेम्पलेट इन C++ वी नीड टू यूज द कीवर्ड। हमारे पास कीवर्ड है, क्या कीवर्ड है? टेम्पलेट और टाइप नेम, क्लास भी होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टेम्पलेट, जो कहता है कंपाइलर को कि ये जो करंट फंक्शन है, ये क्लास है, ये एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट है। आफ्टर राइटिंग द टेम्पलेट वी मेंशन द कीवर्ड, हम यहाँ एक कीवर्ड लगाते हैं टाइप नेम या क्लास, दोनों लगाते हैं, टाइप नेम या क्लास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइप आने वाला है उसके बदले फिलहाल हम जो प्लेस होल्डर का काम करता है, इसको प्लेस होल्डर की तरह समझिए कि प्लेस होल्डर क्या होता है भैया, कि जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरते हो ना, तो फॉर्म वगैरह भरते होगे तो वहां पे एक चीज देखते होगे, क्या? तो कुछ यूं देखते होगे कि ऐसा रहता है कि भाई साहब यहाँ लिखा हुआ है ईमेल भरना है, और ईमेल के बदले यहाँ डब्बा में जो है कुछ ऐसा लिख दिया @XYZ @example
gmail.com। तो इसका मतलब ये है और ये कुछ शैडो कलर में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें इसी फॉर्मेट में भरना है। तब आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो ये खाली हो जाता है और फिर आप अपना ईमेल भरते हो उसी फॉर्मेट में। मतलब ये हिंट दे रहा है और थोड़ी देर के लिए आपके ईमेल का प्लेस को रिजर्व कर रहा है। इसी को प्लेस होल्डर कहते हैं। सेम टेम्पलेट के साथ भी है भाई साहब कि जब आप टेम्पलेट बना रहे होते हैं तो टेम्पलेट के साथ होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा TFUN तो इसका मतलब ये टी जो है ये प्लेस होल्डर है। मतलब जब हम डेटा टाइप भेजेंगे तो टी रिप्लेस हो जाएगा उस डेटा टाइप से। मतलब जब भी फंक्शन कॉल करेंगे बनाएंगे तो हम जो भी टाइप भेजेंगे उस टाइप से ये टी रिप्लेस हो जाएगा। तो टी एक प्लेस होल्डर के तरह काम करता है। सिंपल सी बात है। तो टाइप्स ऑफ टेम्पलेट की बात करें तो टेम्पलेट का टाइप हमारे पास दो है, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन टेम्पलेट के बारे में और इसको समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फंक्शन टेम्पलेट? तो देखो भाई सिंपल सी कहानी है कि फंक्शन टेम्पलेट का मतलब कि हम यहाँ पर बना रहे होते हैं एक ऐसा फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन के तरह ही होता है, वो सिर्फ डेटा टाइप इंडिपेंडेंट होता है। मतलब नॉर्मल फंक्शन जो है वो काम करता है किसी एक डेटा टाइप के साथ। अभी तक जो फंक्शन तुम पढ़ते थे उसमें तुम जो भी वेरिएबल भेजते थे वो जिस टाइप का होता था उसी टाइप के पैरामीटर को रिसीव करते थे। तो वो टाइप डिपेंडेंट था। मतलब अगर हमने एक फंक्शन लिख दिया है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकालने का, हमने कुछ ऐसा एक फंक्शन लिख दिया इंट मैक्स और यहाँ पे हमने लिख दिया इंट एक्स कोमा इंट वाई एंड सपोज डैट कि हमने ये लिख दिया कि भाई साहब कि अगर x ग्रेटर देन y, ये रिटर्न के अंदर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे x रिटर्न कर रहा होगा, अदरवाइज y रिटर्न कर रहा होगा, ऐसा कुछ लिख दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ जो भी वैल्यू आ रहा होगा अगर वो इंटीजर होगा तभी ये फंक्शन काम करेगा। मतलब तुम मैक्स को जब भी कॉल कर रहे होगे तो तुमको इंटीजर भेजना होगा। तुम दो नाम नहीं भेज सकते हो। तुम कोई डेसिमल वैल्यू 30.5 भेज दो और 60.5 भेज दो, ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने 30.5 और 60.5 भेजा तो ये तुमको आंसर में कुछ और ही दे रहा होगा। अगर ये टाइप कास्टिंग खुद से कर दिया तो तुमको आंसर में ये 60 दे रहा होगा, 0.5 को छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे डेटा तो लॉस हो जा रहा है। तो मतलब ये दो नाम भेज दिए मान लो तो फिर तो ये एरर ही दे देगा क्योंकि नाम स्टोर ही नहीं हो पाएगा इंटीजर में। तो इस सब कारण से ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए टेम्पलेट ने फैसिलिटी दिया जेनरिक फंक्शन बनाने का। बोला एक फंक्शन बनाओ डेटा टाइप फ्री, तुम इंटीजर भेजो, तुम स्ट्रिंग भेजो, तुम फ्लोट भेजो, तुम डबल भेजो, डजंट मैटर, तुम कैरेक्टर भेजो, डजंट मैटर। हमारा हमेशा का एक ही काम होगा क्या कि डेटा टाइप कोई भी भेजिए उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना है। तो देखिए फंक्शन टेम्पलेट के बारे में यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फंक्शन टेम्पलेट आर सिमिलर टू द नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन वर्क विथ ओनली वन डेटा टाइप बट फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क ऑन मल्टीपल डेटा टाइप। ये मल्टीपल डेटा टाइप के साथ काम करता है। इसमें डेटा टाइप का टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है। कहता सिंगल जेनरिक फंक्शन जो है एक फंक्शन मल्टीपल डेटा टाइप के साथ काम करता है। वी कैन ऑल्सो ओवरलोड स्टैंडर्ड फंक्शन टू वर्क वेरियस। हाँ, हम इसको ओवरलोड भी कर सकते हैं। मतलब जो हम टाइप बनाए हैं वो समझाएंगे कि किस तरह से हम टेम्पलेट को भी ओवरलोड करते हैं। मतलब एक ही फंक्शन है वो भी 2-3 बना लिए, उसमें भी अलग अलग टेम्पलेट के हिसाब से बना लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं और ये अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम करेगा। इसका सिंटेक्स देखो सिंपल है। अब यहाँ किसी किसी को तुम देखते होगे एक ही लाइन में लिख दिया, कोई कोई यहाँ इंटर मार देता है। समझो ये दोनों सही है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है।
एक चीज़ों को समझिएगा कि आपको बताया गया है कि सी प्लस प्लस जो है ना वो लाइन को इग्नोर करता है। इसी वजह से यहाँ पे अगर ऐसा हम लिखते हैं टेम्पलेट, अब यहाँ दो चीज टाइप नेम या क्लास, तो हम दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक है, टाइप नेम और क्लास, टाइप नेम और क्लास, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो भी है उसको आप सिंपल भाषा में, मेरे भाषा में आप उसको प्लेस होल्डर कह सकते हैं। ये एक प्लेस होल्डर है। अब क्या है कि तुम या तो यहीं पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दो void फन, इसमें पैरामीटर कोई इशू नहीं है, और यहाँ पे बॉडी लिख दो। और दूसरा है कि तुम चाहो तो इस लाइन के बाद फंक्शन का डिक्लेरेशन, इस लाइन को लिखने के बाद इंटर करके तब फंक्शन डिक्लेयर क्या हेडर लिखो, फंक्शन हेडर, डिक्लेरेशन नहीं, फंक्शन हेडर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लाइन के बाद कोई कोड को सी प्लस प्लस लाइन को इग्नोर करता है और वो कंटिन्यू ही समझता है। तो आप सिंपली ये काम कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स है इसका, देख लो, यहाँ बॉडी होगा फंक्शन का। और अब हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि टी क्या है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट है या प्लेस होल्डर है जो एक्सेप्ट करता है अलग अलग डेटा टाइप को। क्लास क्या है, एक कीवर्ड है यूज टू स्पेसिफाई द जेनरिक, मतलब ये जेनरिक टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि, और यहाँ देखो लिखा हुआ है एज वी हैव सीन अर्लियर वी कैन ऑल्सो ऑलवेज राइट टाइप नेम इन प्लेस ऑफ क्लास, मतलब क्लास की जगह तुम टाइप नेम भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। सम ऑफ प्री डिफाइंड एग्जाम्पल फंक्शंस ऑफ टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस आर, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं टेम्पलेट के पहले से, शॉर्ट, मैक्स, मीन, ये सब अगर तुम यूज किए होगे तो देखते होगे कि इसमें हम नंबर दे रहे हैं फिर भी बता दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहे हैं फिर भी बता दे रहा है। तो ये क्या है, टेम्पलेट में बना हुआ है। मतलब अगर मैक्स मीन फंक्शन वगैरह को कभी यूज किए होगे तो तुम देखते होगे कि वहाँ पे नंबर स्ट्रिंग से फर्क नहीं पड़ता है, वो बता दे रहा है दोनों। तो इसका मतलब क्या है कि वो बना हुआ है टेम्पलेट में। तो इसका एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप चाहो तो लेट्स, हालांकि यहाँ भी रन करा सकते हैं बट चलो कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉपी करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं अपने कंपाइलर में चलते हुए। चलिए देरी करने का ज़रूरत नहीं है, और ये हमने देव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया। देखो भाई साहब, सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड नाम का, और इसमें हमने एक ए और बी नाम का पैरामीटर रिसीव किया। मतलब हमने इसका टाइप देखो क्या रखा है, टी। ये टेम्पलेट है, फंक्शन टेम्पलेट ऐसे ही बनाते हैं। मतलब फंक्शन के ऊपर एक बार टेम्पलेट पहले बना देना होगा, टी टाइप बना दिए कि टी हमारा एक टाइप है, मतलब जहां जहां टी लिखेंगे वहां वहां डेटा टाइप जो भी हम भेजेंगे वो चला जाएगा। अब ये ऐड फंक्शन है, सिंपल सा जोड़ने का काम कर रहा है, देख लो कोई दिक्कत है नहीं इसमें समझने में। पहले से आप पढ़ चुके हो, बहुत सारा सी प्लस प्लस एडवांस भी पढ़ाया गया है। तो उसमें समझिए ऐड एक फंक्शन है जिसमें एक टी टाइप का वैल्यू रिसीव हो रहा है, टी टाइप का रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पता नहीं है टाइप इसीलिए टी टाइप ले लिए, टी यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ नाम चेंज करोगे, यहाँ एम कर दोगे, तो तुमको जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एम रख दोगे, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको ये अगर लग रहा है कि टी में ही काम करेगा एम में नहीं करेगा तो डजेंट मैटर, आप समझो इस बातों को। ये एम कर दिए, अब क्या होगा कि मतलब हम ये टाइप नेम एम हो गया मेरा। अब हम कॉल करते हैं इसमें जहाँ जहाँ जो भी भेज रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे अभी कॉल कर रहे हैं फंक्शन को ऐड को, तो आगे लिख दे रहे हैं इंट। ऐड को कॉल करते हैं इसमें पैरामीटर के आगे लिख दे रहे हैं इंट, मतलब मेरे वैल्यू को जो इंटीजर में बदल देगा। हम लिख देंगे डबल तो ये डबल में बदल देगा, मतलब जो टी है उसको ये जो लिख देंगे उसी टाइप में बदल देगा और उसी टाइप से काम करेगा। तो जैसे हमने इंट लिखा तो ये जो दो वैल्यू जा रहा था वो इंटीजर में बदल गया, ये एम को इंटीजर में बदल देगा।
अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मान लो हम ऐसा कुछ करते हैं, अगर सर इंट नहीं लिखते हैं तब? नहीं लिखते तो देखो फंक्शन कॉल में तो ये स्पेसिफाई कर लेता है टाइप से, लेकिन क्लास जब बना रहे होगे तो वहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि क्लास के अंदर के पैरामीटर को ये स्पेसिफाई नहीं कर पाता। अभी नहीं भी लिखोगे ना तो ये काम चल जाएगा, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर लेता है ये। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि इसको डबल बना देगा ये, बात समझे। यहाँ पे एक काम कर लो कि तुम ये कर सकते हो कि जस्ट यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ, सॉरी नॉट प्रिंट एफ, सी आउट कर दो, है ना। और यहाँ पे लिख दो स्लैश एन साइज ऑफ ए का साइज हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, साइज ऑफ ए, लेट्स टेक इट। कौन है भाई, अभी खत्म हो रहा है क्लास तब ज्वाइन करने आया है। तो देखो इसको भी अगर तुम कराओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, इंटर नहीं भी लिखे हैं तो ये काम कर जाएगा। टेम्पलेट इजी टू, ओके। तो देखो ये काम कर गया, कोई इशू नहीं है। और ये साइज ऑफ ए क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। इसमें इसका टाइप क्या 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 4, और यहाँ साइज ऑफ क्या कर रहा है ये 8। मतलब जब हम डबल भेज रहे हैं तो 8 बाइट में बदल रहा है, नंबर भेज रहे हैं तो 4 बाइट में बदल रहा है। यहाँ बताए नहीं भी फिर भी उसने बदल लिया। यहाँ भी डबल नहीं भी बताओगे तो बदल लेगा, ठीक है। अभी ये बदल लेगा, ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बताते हैं, क्योंकि फंक्शन है तो ये ऑटोमेटिक कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है वैल्यू, और वैल्यू के हिसाब से इसने टाइप बना दिया, ठीक है। यहाँ 4 बाइट है, देखो ध्यान से, और यहाँ पे 8 बाइट है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसको चाह रहे थे ये डबल में ना बदले, फ्लोट में बदले, क्योंकि 8 बाइट ले लिया वहाँ, हम चाह रहे 4 ही बाइट ले। तब क्या करना होगा, हमको बताना होगा, क्योंकि जब भी तुम डेसिमल में नंबर लिखते हो ना तो कंपाइलर उसको डबल मानता है, इसीलिए उसने 8 बाइट का मेमोरी लिया। लेकिन अगर तुम यहाँ लिख दोगे फ्लोट, है ना, अब क्या होगा कि तुम डेसिमल वाला भी दे रहे हो तो वो 4 का ही मेमोरी लेगा। यहाँ पे एक चीज और कर दो, एंड एल, तो थोड़ा सा लाइन देगा ये, वहां पे एक लाइन छोड़ेगा। अब देखो आउटपुट, तो देखो यहाँ पे 4 बनाया ना इसने, दूसरे में भी इसने 4 ही बनाया। इसी बात को समझना था ये वाला, क्योंकि ये फ्लोट बना दिया। लेकिन अगर नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट टाइप डबल था तो वो डबल लेके चलता, ये एक इशू हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा प्रॉब्लम, कल वाला प्रॉब्लम याद करो, कल जो प्रॉब्लम था कि अगर हम लेकिन ऐसा सर ये तो लिखा, सर ये बोल हाँ बोलो। सर ये बोल रहे हैं कि ये तो सर सिर्फ प्रोग्रामर ही लिख पाएगा ये फ्लोट और इंट, हाँ यूजर तो नहीं कर पाएगा ना। यूजर को तो हम फैसिलिटी देंगे, फंक्शन देंगे, चॉइस देंगे, वो वैल्यू भेजेगा, हम उसके हिसाब से चूज करके सेंड करेंगे। ये तो मेनली डेवलपर्स के लिए है ना, कि आप टाइप फ्री बना दिए उसको। अब यूजर जिस टाइप का वैल्यू दे, तुम्हारा तो फंक्शन कॉल होता है उसके हिसाब से। यस सर। देखो यहाँ पे स्लैश एन, एक चीज और आप समझिए, यहाँ पे मान लो लिख देते हैं कि एडिंग
स्ट्रिंग, ये हमने लिखा। और देखो यहाँ पे क्या दिक्कत, और एक दिक्कत आ रहा है अभी। अगर हम ऐसा कुछ करें, ऐड को कॉल करते हैं, ठीक है, ADD, और इसमें अब कल जो बताए थे, इसमें मान लो हम लिख देते हैं हेलो, क्योंकि 2 पैरामीटर चाहिए तो 2 पैरामीटर भेज रहे हैं, वर्ल्ड। तो जैसे हमने उसको 10 20 दिया, जोड़ दिया, हमने 2.5 3.5 दिया, जोड़ दिया, इसी तरह हेलो और वर्ल्ड दे रहे हो तो जोड़ देना चाहिए। बात समझ रहे हो? लेकिन ये एरर दे देगा। क्यों? कल समझाए थे कि ये कैरेक्टर एरे है, इसीलिए ये नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको कैरेक्टर एरे मान रहा है, तो ये अभी एरर दे रहा है। देखो दे दिया यहाँ पे एरर कि आप ऐड नहीं कर सकते हो। नीचे लिख रहा है कि m और m जो है ये कांस्टेंट कैर है, इसलिए आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर हम ये चीजें जब जान रहे हैं कि इसके आगे टाइप स्पेसिफाई किया जा सकता है, तो इसके आगे अगर तुमने ऐसा लिख दिया स्ट्रिंग, अब क्या हुआ, हम उसको बता दिए कि ये कैरेक्टर एरे नहीं स्ट्रिंग है। अब वो देखो नहीं देगा एरर, अब वो जोड़ देगा। तो इसलिए भी टाइप बताना जरूरी था। देखो यहाँ जोड़ दिया ना, तो उसे एक सिंटेक्स दिया कि आपको बताना चाहिए। फंक्शन है तो नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन अगर क्लास टेम्पलेट बना रहे हो तो बताना ही होगा, ठीक है। तो नहीं बताओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर, लेकिन कंपाइलर डिफॉल्ट टाइप में बदलेगा। कंपाइलर को वो वैल्यू मोस्ट कंपेटिबल जिसमें लग रहा है, कंपाइलर को लग रहा है कि ये वैल्यू कैरेक्टर एरे है, तो उसने इसको कैरेक्टर एरे में बदला, ना कि स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक क्लास डिफाइन किया गया है बाद में। मेन तो प्रिमिटिव टाइप तो वही था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम आप समझो कि जब हम यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल में दिए तो वो डबल मानेगा। हम चाहते हैं फ्लोट में बदले तो फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया हमारा। अब इस टाइप के आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन टेम्पलेट की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम ऐसा चाहते हो भाई साहब, देखो अब यहाँ पे हम ओवरलोड भी कर सकते हैं टेम्पलेट फंक्शन को। इन सारी चीज़ों को हमको समझना है कि सिर्फ फंक्शन टेम्पलेट बना नहीं सकते हम, फंक्शन टेम्पलेट में हम उसको ओवरलोड भी कर सकते हैं। मतलब आगे पहले थोड़ा सा इसमें और पॉइंट देख लो। ये क्लास टेम्पलेट समझा रहा है, अभी क्लास टेम्पलेट पे नहीं चलेंगे, इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, पहले उसको समझते हैं, फिर अभी हम ओवरलोडिंग, देखो है ना, ओवरलोडिंग टेम्पलेट फंक्शन, मतलब तुम टेम्पलेट फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो एक टेम्पलेट फंक्शन है डिस्प्ले, जिसके अंदर यहाँ पे टेम्पलेट टाइप है। देखो ये क्या है, टेम्पलेट टाइप। ये वाला कोड ध्यान से समझो आप, ये है टेम्पलेट टाइप का, यहाँ पे टी है। मतलब अगर हम इस कोड को कॉपी कर लें, ओवरलोडिंग का मतलब क्या पढ़ाया गया है, ओवरलोडिंग का मतलब आपको पढ़ाया गया है इजली कि ओवरलोड का मतलब होता है creating 2 or more than 2 function having same name but different signature, यही पढ़े है ना। तो देखो भाई साहब यहाँ हमने फंक्शन बनाया है 2 या 2 से अधिक। देखो पहला एक फंक्शन है void display, जिसमें पैरामीटर आ रहा है टी टाइप का। दूसरा फंक्शन है void display, जिसमें पैरामीटर आ रहा है int टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे मेन में अगर हम नंबर भेज रहे होंगे तो ये किसको कॉल करेगा, इंटीजर वाले को। मतलब इंटीजर भेज रहे होंगे तो, क्योंकि देखो टेम्पलेट एग्जैक्ट मैच ढूंढता है, इस बात को समझिए। ओवरलोडिंग में हम पढ़ाए थे कि जब भी तुम ओवरलोडिंग करोगे तो कंपाइलर एग्जैक्ट मैच ढूंढता है। कंपाइलर चाहता है कि एग्जैक्ट डेटा टाइप अगर मिल जाए ना तो फिर मजा आ जाए, तो वो हमेशा एग्जैक्ट टाइप ढूंढता है। वो कहता है एग्जैक्ट वही टाइप अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम प्रमोशन कन्वर्सन ये सब बाद में करेंगे, अगर कन्वर्ट हो सकता है तो। लेकिन अगर एग्जैक्ट मिला तो पहले उसको कॉल करेंगे। तो जैसे वहाँ 2 फंक्शन है, दोनों डिस्प्ले है, एक के अंदर इंटीजर जा रहा है, एक के अंदर अलग मतलब टेम्पलेट जा रहा है। तो जब भी तुम इंट भेजोगे डिस्प्ले को
तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर वाले बॉडी में जाएगा। उसके सिवा कुछ और भेजोगे तब कंपाइलर टेम्पलेट वाले में जाएगा। तो इस चीज़ को अगर तुम रन करके देखो यहाँ पे, तो देख लो यार ध्यान से पहले इस कोड को। एक डिस्प्ले में टी टाइप है, एक इन टाइप का है। तो भैया यहाँ जो इंट भेज रहे हो ये इंटीजर वाले में जाएगा, बाकी ये दोनों टेम्पलेट वाले में जाएगा। मैसेज दिया हुआ है ओवरलोडेड इंटीजर डिस्प्ले टेम्पलेट फंक्शन इसके अंदर, और यहाँ पे लिखा गया है इनसाइड द डिस्प्ले टेम्पलेट फंक्शन। तो बोथ को रन करा दीजिए। टेम्पलेट 2 सेव। तो देख लो यहाँ पे पहला वाले में कौन सा मैसेज आया, इंटीजर वाले का आया। ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। देखो फर्स्ट में इंटीजर वाला मैसेज आया और बाकी दोनों में टेम्पलेट फंक्शन वाला आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंटीजर भेजने होंगे तो ऑटोमेटिक उस वाले में जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा इंटीजर से। इंटीजर के सिवा कोई और भेजेंगे तो इस वाले में जाएगा। तो अलग डेटा टाइप के लिए हम अलग भी बना सकते हैं और बाकी सारे डेटा टाइप के लिए कॉमन बना दिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो मतलब टेम्पलेट को ओवरलोड भी कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर भी भेज सकते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट भी होता है। सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास में हम लोग पहले ये समझे कि टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट जो है C++ के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक टेक्निक है जिसमें आप अपने कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने कोड को बेहतर बना सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे चलो और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखो तो तुमको क्लियर होगा। देखो क्या कहता है, पहला लाइन कहता है एडवांटेज में टेम्पलेट इन C++ रिमूव द कोड डुप्लीकेशन, मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने से बचाता है। सेम टास्क था, 4 फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एक फंक्शन लिखे काम हो गया, तो कोड डुप्लीकेसी खत्म हो गया, कम हो गया, एक ही तरह के कोड को रिपीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा कहता भैया है, पहले हेलो भैया, हाँ ये बोलिए। पूछ रहे हैं कि इसमें बनाएंगे ही क्यों, मतलब वो क्या कहते हैं डेटा टाइप्स बनाएंगे ही क्यों? क्योंकि टेम्पलेट तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ना, क्यों बनाएंगे डेटा टाइप्स ये बताइए ना, क्या जरूरी क्या पड़ा? ये टेम्पलेट का काम है तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट करेगा ना जो भी भेजेगा वहाँ पे। कहाँ पे तुम कहना चाह रहे हो पहले ये बताओ। हम प्रोग्राम में डेटा टाइप तो ये आप यही ना बोल रहे हैं, टेम्पलेट जो है ये तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है जो भी मतलब जाएगा। जैसे हम कुछ भी वहां से पास करेंगे, हाँ स्ट्रिंग या इंटीजर जो भी है, तो वो तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा ना कि ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है अभी जो भी है। थोड़ी देर पहले हम तुमको इसमें वही समझा रहे थे ना कि अगर हमने यहाँ पे मान लो फ्लोट नहीं लिखा, तो फ्लोट नहीं लिखे तो वो किस में बदलेगा, वो पॉइंट वाला वैल्यू है तो वो बाय डिफॉल्ट उसको डबल में बदलेगा कंपाइलर। कंपाइलर को ऑटोमेटिक 2.5 का मतलब डबल समझ में आता है। हम चाहते हैं फ्लोट में बदले, तब तो ये स्पेसिफाई करना होगा ना। नहीं करोगे तो ओके वो भैया, डबल में बदलेगा। समझ गया। जैसे यहाँ पे ये चल रहा ना रे स्ट्रिंग ना लिखे तो एरर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि वो उसको बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर एरे में बदल रहा था। हम चाह रहे वो स्ट्रिंग के तरह हो तब ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे को ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, इसीलिए लिखते हैं। हमने बोला कि आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप चाहते हो, आपके हिसाब से चाहते हो, तो लिखना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका अगर कहना है कि यहाँ पे भैया हम टेम्पलेट बना ही दिए तो फिर इंटीजर वाला बनाने का क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो इंटीजर भी ले ही लेगा। बिल्कुल। बट हम ये चाहते हैं कि मान लो हम चाहते हैं कि इंटीजर के लिए एक अलग फैसिलिटी दे, बाकी के लिए सारा फैसिलिटी सेम रहेगा, इंटीजर के लिए अलग फैसिलिटी देना चाहते हैं, या स्ट्रिंग के लिए अलग। जैसे इंटीजर फ्लोट ये सब के साथ कुछ ऑपरेशन हो सकता है, गुना भागा ये सब, स्ट्रिंग के साथ तो गुना नहीं होता है। तो हम मान लो ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हैं तो हम वहां चाहते हैं कि अगर यूजर स्ट्रिंग भेज दे तो उसके लिए जो कोड का बॉडी होगा वो अलग टाइप का होगा, तब तो हमको बनाना होगा ना, कि नहीं तो वो ये सारा चीज रिसीव कर रहा होगा। अब यहाँ मान लो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी भेज दिया तो मल्टीप्लाई करेगा, वो 2 स्ट्रिंग मल्टीप्लाई होता है कभी, तब तो दिक्कत करेगा ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग के लिए अलग फंक्शन बना देंगे।
मतलब अगर तुम किसी एक डेटा टाइप, मतलब 10 डेटा टाइप है, उसमें 9 के लिए एक ही काम करना है, लेकिन 10वां किसी डेटा टाइप के लिए कुछ अलग काम करना है, तो तुम ऐसा बना सकते हो, दोनों का नाम सेम ही रहेगा, लेकिन जब तुम वो वाला डेटा टाइप भेजोगे तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो इसमें अलग काम हो रहा होगा। बात समझे? इसीलिए इसमें ओवरलोडिंग का फैसिलिटी दिया कि नाम सेम होगा, डेफिनेशन आप अलग कर सकते हो। बुझे? हाँ भैया। दूसरा देखो क्या कहता है, टेम्पलेट इन सी प्लस आर इवेल्युएटेड एट रन टाइम जस्ट लाइक मैक्रो। ये मैक्रो की तरह काम करता है, हेंस दे आर फास्टर देन नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन से फास्ट होता है। फिर दूसरा कहता है टेम्पलेट इन सी प्लस एस हेल्प अस टू मेक जेनरिक कॉलबैक, हम जेनरिक कॉलबैक कर सकते हैं, जेनरिक टाइप का क्लास बना सकते हैं। फिर कहता है यहाँ पे बिल्ड टाइप सेफ कोड, टाइप सेफ मतलब क्या, डेटा टाइप से टेंशन फ्री, आप एक ऐसा कोड बना रहे हैं जहाँ आपको डेटा टाइप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, टेम्पलेट इन सी प्लस कैन बी यूज्ड एज द अल्टरनेटिव टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ही एक अल्टरनेटिव भी हो सकता है। मान लो हम ऐसा टेम्पलेट टाइप का ओवरलोड अगर कर दें, तो हम नंबर जोड़ रहे हैं, स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं, जैसे ये प्लस ऑपरेटर है, आप जानते हो कि प्लस ऑपरेटर जो है वो इंटीजर के साथ भी काम कर रहा होता है, फ्लोट के साथ भी कर रहा होता है, स्ट्रिंग के साथ भी कर रहा होता है। तो ये आखिर कैसे कर रहा है? हो सकता है हम एक क्लास बना दें, उसके अंदर इसको ओवरलोड करें टेम्पलेट टाइप की मदद से, कोई इंट फ्लोट से नहीं करे, तो फिर वो क्या करेगा कि इसके दोनों बगल इंटीजर होगा तो इंटीजर जोड़ेगा, फ्लोट होगा फ्लोट जोड़ेगा, स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग जोड़ेगा, तो इससे हमको एक फायदा मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि हम कोई भी दो डिफरेंट टाइप को भी यूज कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, चलो भाई समझ लो, कहता है टेम्पलेट कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव। अच्छा, ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अल्टरनेट हम कर सकते हैं। टेम्पलेट सी प्लस प्लस हेल्प अस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वी नॉट नीड नॉट टू राइट द सेम क्लास सेम फंक्शन या सेम कोड, सेम चीज को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, टेम्पलेट इन सी प्लस प्लस हेल्प अस टू राइट वेरी एफिशिएंट एंड पावरफुल लाइब्रेरी। इससे क्या होता है, हम एक बेहतरीन लाइब्रेरी बना पाते हैं, क्योंकि कम कोड में, जैसे वेक्टर वगैरह क्या एक बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरी है, एक वेक्टर बना के दिया है, उसमें तुम इंटीजर का भी काम करते हो, एरे का भी करते हो, स्ट्रिंग का भी करते हो, मतलब एक वो क्लास बना दिए। जैसे अभी लिस्ट क्लास समझाए थे तुमको, तो तुमने लिस्ट क्लास बनाया है, सारे डेटा टाइप के लिए एक क्लास बना दिया तुमने, मतलब अब यूजर इंटीजर का लिस्ट बना सकता है, स्ट्रिंग का बना सकता है, फ्लोट का बना सकता है, सबके लिए एक ही क्लास है और वो काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा लोगों को समझने में डिफिकल्ट लगता है। कहता है सम ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर एक्सेप्ट पुअर सपोर्ट फॉर द टेम्पलेट, कुछ कंपाइलर जो होते हैं वो इसको पुअर सपोर्ट करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। कहता है टेम्पलेट एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर व्हेन द टेम्पलेट इज इंस्टांसिएटेड, ये एक एरर भी कंपाइलर डिटेक्ट करता है जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो कहता है एज टेम्पलेट आर कैलकुलेटेड एट कंपाइल टाइम rather than run time, so when function और classes are large the complicated they will slow compile time। देखो इसका क्या मतलब, हम क्या बोले थे, तुम जहां जहां टी लिखे हो उन सभी को टेम्पलेट कंपाइलर क्या करेगा, तुम्हारे टाइप में बदलेगा। तो जब ये काम कंपाइलर कर रहा होगा कि जहां जहां तुमने लिखा है टी, उन सभी को जो डेटा टाइप भेजे उसमें बदलेगा, तो इसमें समय भी लगेगा ना कंपाइलर को, जैसे मैक्रो में बताए थे तो इनलाइन सर बोले कि फास्ट, इसका मतलब क्या हुआ? पहले बोले कि टेम्पलेट फास्ट है, फिर कंपाइल फास्ट टाइम स्लो भी कर रहा है। एग्जीक्यूशन, फास्ट एग्जीक्यूशन, रन अच्छा, टाइम मतलब और कंपाइल टाइम में मतलब एक्स फाइल बनने के बाद। जी, रन टाइम और कंपाइल टाइम में अंतर समझते हो? हाँ सर। जैसे इनलाइन फंक्शन में क्या बताए थे, कंपाइलेशन टाइम बढ़ा देता है लेकिन रन फास्ट होता है, क्योंकि जहां जहां फंक्शन कॉल था वहां वहां फंक्शन बॉडी चला गया। तो सिमिलरली यहाँ कर रहा है कि कंपाइल होने में समय लगेगा अगर लंबा कोड है, क्योंकि तुमने जहां जहां पे लिखा हुआ है इंट फ्लोट चेंज टेम्पलेट, करेगा उसको। तो सबको बदलेगा तो समय लगेगा, लेकिन रन होने में वो समय नहीं लगाएगा, रन फास्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें बाय
ओल्डर पुराने कंपाइलर में सपोर्ट नहीं करता है अच्छे से, वही चीज ये लिख रहा है। ये डिसएडवांटेज है कुछ, ठीक है। तो आगे की क्लास में इसको और डीपली पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें नहीं भी दिया हुआ है यहाँ पे इस साइट पे, तो वो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, फिर जाके क्लास टेम्पलेट में चलेगा। अभी चलेगा इसका क्लास, ठीक है। और हम लोग अपना लाइब्रेरी बनाएंगे, जैसे वेक्टर का एक लाइब्रेरी है उसी तरह से। भैया भैया कल का भी रिकॉर्ड और आज का भी